बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर मश्क नंबर 2.2 सवाल नंबर 2 उसके पहले 4 जुज़ हल किए थे। आज हम उससे मज़ीद आगे पढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। सवाल नंबर 2 और सवाल के अंदर पूछा ये गया है, कीमत मालूम कीजिए नफ़ी 1 जमा जज़र में नफ़ी 3 और इसका कुव्वत नुमा 6 है, जमा नफ़ी 1 नफ़ी जज़र के अंदर नफ़ी 3 और इसका कुव्वत नुमा भी किसके बराबर है? नफ़ी 6 के बराबर है। सवाल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नफ़ी 1 जमा जज़र के अंदर नफ़ी 3 और इसका कुव्वत नुमा 6 है, जमा नफ़ी 1 नफ़ी जज़र में नफ़ी 3 और इसका भी कुव्वत नुमा किसके बराबर है? 6 के बराबर है। क्या हम इसे हल कर सकते हैं? हमने ये फॉर्मूला ये कुलिया पढ़ा है, दो रकमें अगर हम जमा करें या दो रकमें आपस में जमा हो रही हों या दो रकमें आपस में से नफ़ी हो रही हों, उसकी पावर अगर 3 हो, उसके लिए हमने हल किया हुआ है। लेकिन अगर दो नंबर आपस में जमा हों या दो नंबर आपस में नफ़ी हों, उसका कुव्वत नुमा 6, इसके लिए हमने कोई भी कुलिया नहीं पढ़ा। तो क्या अब हम इस सवाल को हल नहीं कर सकते? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम इस सवाल को हल करने के लिए हम ये देखते हैं, नंबर अंदर जो दिया गया है कुव्वत नुमा के अंदर वो कौन सा नंबर है। देखें, ये नंबर है नफ़ी 1 जमा जज़र के अंदर नफ़ी 3 और इसका कुव्वत नुमा 6। अगर इसके नीचे 2 तकसीम हो रहा होता तो ये रकम किसकी बननी थी? जी बिल्कुल, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है कि ओमेगा बराबर है नफ़ी 1 जमा जज़र के अंदर नफ़ी 3/2 और ओमेगा की 2 बराबर है नफ़ी 1 नफ़ी जज़र में नफ़ी 3/2 के बराबर। इसका मतलब ये है, अगर हमने इन दोनों को हल करना है तो बजाय इसके हम इसका कुव्वत नुमा 6 हल करें, हम इसको ओमेगा और ओमेगा की 2 की शक्ल में ना लिख लें। चलिए आप हम देखते हैं कि इसे ओमेगा और ओमेगा की 2 की शक्ल में लिखने के लिए कौन कौन सी रकमें यहाँ पे नहीं हैं। यहाँ पे नंबर 2 तकसीम हो रहा है, या तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसकी रकम मालूम करने के लिए 2 यहाँ पे तकसीम हो रहा है, इस तरफ मुंतकिल करें तो इसके साथ ज़रब हो जाएगा। ये भी 2 तकसीम हो रहा है, इसके साथ क्या हो जाएगा? ज़रब हो जाएगा। एक तरीक़ाकार ये भी है। लेकिन हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की रकमें बनाते हैं। ओमेगा की रकम बनाने के लिए यहाँ पे हमें 2 नीचे कसरी हालत में चाहिए या तकसीम होने की शक्ल में चाहिए। हम क्या करते हैं, 2 से ज़रब करते हैं और 2 पे तकसीम करते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर अगर हम अपनी तरफ से लाते हैं तो हम उस नंबर को ज़रब भी करते हैं और तकसीम भी करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो दिया गया सवाल वो तब्दील हो जाता है। नफ़ी 1 जमा जज़र में नफ़ी 3/2 और इसका कुव्वत नुमा 6 है, ब्रैकेट 2 इंटू नफ़ी 1 नफ़ी जज़र में नफ़ी 3 और बटा 2 और इसका कुव्वत नुमा भी किसके बराबर आ रहा है? 6 के बराबर होगा। ये रकम किसके बराबर आ रही है? जी बिल्कुल, ये ओमेगा के बराबर। आइए हम इसकी जगह पे लिखते हैं ओमेगा, तो ये बनेगा 2 ओमेगा, इन दोनों का कुव्वत नुमा क्या है? 6। और माफ कीजिएगा यहाँ पे जमा अलामत है, उसके बाद जमा 2, ये किसके बराबर है? जी बिल्कुल, ये ओमेगा की 2 के बराबर और इसका कुव्वत नुमा किसके बराबर आ रहा है? 6 के बराबर। यहाँ पे देखें, वाज़े तौर पे 2 नंबर इनका कुव्वत नुमा 6 के बराबर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग कुव्वत नुमा लेंगे। मतलब 2 का कुव्वत नुमा 6 और ओमेगा इसका कुव्वत नुमा भी क्या आएगा? 6 जमा 2 इसका कुव्वत नुमा 6 के बराबर
और ओमेगा की 2 है और यहाँ पे कुव्वत नुमा 6, तो ये यहाँ पे इन दोनों के कुव्वत नुमा आपस में क्या होंगे, ज़र्ब होंगे। 2 को अगर हम 6 से ज़रब करें तो जवाब कितना आएगा, 6 दूनी 12। 2 की 6, 2 की 6 यहाँ दोनों में मुश्तरक आ रहा है, 2 की 6 दोनों में से ले लेते हैं मुश्तरक, बाकी बच जाएगा ओमेगा की 6 या ओमेगा का कुव्वत नुमा 6 जमा ओमेगा की 12 या ओमेगा का कुव्वत नुमा 12। आगे हम यहां पे इसे हल करते हैं। 2 की 6 मतलब 2 को अगर हम 6 दफा 2 से ज़रब करें तो जवाब कितना आएगा, 64। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओमेगा की 6 जमा ओमेगा की 12, अगर हमने इसको हल करना है, इसको हल करने के लिए हम ओमेगा की 3 का सहारा लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा की 3 किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसको इस्तेमाल करने के लिए हर नंबर उसका कुव्वत नुमा कितना होना चाहिए, ओमेगा 3। ओमेगा की 6 है, 6 पे अगर हम 3 को तकसीम करें तो जवाब कितना आता है, 2, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा की पावर कितनी है, 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ओमेगा की 3 इसका कुव्वत नुमा 2 जमा 12 को अगर हम 3 पे तकसीम करें जवाब कितना आता है, जी जवाब आता है 4। तो हम लिखते हैं ओमेगा की 3 इसका कुव्वत नुमा 4 बराबर है 64। ओमेगा की 3 किसके बराबर है, 1 का कुव्वत नुमा 2 जमा ओमेगा की 3 बराबर है 1 के, इसका कुव्वत नुमा 4 बराबर आएगा 64। 1 को अगर हम 2 दफा 1 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 1 जमा 1 को 2 दफा 1 से ज़रब करें तो जवाब 1 आएगा। 1 में 1 जमा करें, जवाब कितना होगा, जी बिल्कुल जवाब होगा 2 के बराबर। 2 को 64 से ज़रब करें तो जवाब आएगा इसका 128। ये था बच्चों इसका 5वां जुज़। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके छठे जुज़ की जानिब। तो बच्चों ये था इसका 5वां जुज़। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके छठे जुज़ की जानिब, छठे पार्ट की जानिब, और देखते हैं वो क्या है। इसका छठा जुज़ है नफ़ी 1 जमा जज़र के अंदर नफ़ी 3 बटा 2 इसका कुव्वत नुमा 9 जमा नफ़ी 1 नफ़ी जज़र के अंदर नफ़ी 3 बटा 2 इसका भी कुव्वत नुमा 9 के बराबर है। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है ये किसके बराबर है, जी बिल्कुल हम जानते हैं ये तो ओमेगा की रकम है। ओमेगा बराबर है नफ़ी 1 जमा जज़र के अंदर नफ़ी 3 बटा 2 और ओमेगा की 2 बराबर है नफ़ी 1 नफ़ी जज़र के अंदर नफ़ी 3 बटा 2। तो आइए अब हम ये दोनों रकमें इस सवाल के अंदर दर्ज करते हैं। अब सवाल ये है कि हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, हमने इसकी जो पावर है इसका कुव्वत नुमा 9 हल क्यों नहीं किया। पहली बात तो ये है, हमें यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा 2 की कीमतें हम जानते हैं कि यही है। अगर हम यही लिख लें तो हमें आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा, बजाय इसके कि हम इसका कुव्वत नुमा 9 हल करें। और वैसे भी कुव्वत नुमा 9 हल करने का कोई कुलिया हमारे पास नहीं है। हम इसे लिखते हैं बराबर, ये किसके बराबर है, ओमेगा के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा इसका कुव्वत नुमा 9 जमा ओमेगा की 2 इसका कुव्वत नुमा किसके बराबर है, 9 के बराबर। तो ये बन जाएगा ओमेगा 9 जमा 2 को अगर हम 9 से ज़रब करते हैं तो जवाब कितना आएगा, 9 दूने 18। अगर हम चेक करें ओमेगा की 9 ओमेगा की 9 दोनों जो कुव्वत नुमा आ रहे हैं उन पे 3 तकसीम होता है। ये तो काम और भी आसान हो गया। वो कैसे भला, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ओमेगा इसका कुव्वत नुमा 3 बराबर आ रहा है 1 के। अगर हम इसी को ही इस्तेमाल कर लें तो ये सवाल बहुत ही आसान है। इसका मतलब हम देखेंगे 9 के ऊपर तकसीम अगर हम 3 करते हैं तो जवाब क्या आएगा, जी जवाब आएगा 3। जो जवाब आएगा वो होल कुव्वत नुमा में हम लिख लेंगे, सारे की पावर के अंदर लिख लेंगे। हम इसे लिखते हैं ओमेगा इसका कुव्वत नुमा 3
और 9 को 3 पे तकसीम किया था, जो जवाब आएगा वो हम बाहर लिख लेंगे 3 जमा 18 पे अगर हम 3 तकसीम करें तो जवाब 6 आता है। अंदर हम लिखते हैं ओमेगा की 3 और जो जवाब आया था वो हम बाहर लिख लेंगे। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। जी हम जानते हैं ओमेगा की 3 किसके बराबर है, 1 के। इसकी जगह पे रकम आ जाएगी 1 और इसका कुव्वतनुमा 3 जमा 1 और इसका कुव्वतनुमा कितना बनेगा, 6 के बराबर। 1 को जितने दफा 1 से हम ज़रब करें तो जवाब 1 आएगा। इसका तो जवाब बनेगा 1 जमा 1 को अगर हम 6 दफा से या जितने दफा भी 1 से ज़रब करेंगे जवाब इसका 1 आएगा। 1 के अंदर अगर हम 1 को जमा करते हैं तो जवाब कितना आएगा, जी बिल्कुल 2। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके अगले जुज़, इसके अगले पार्ट की जानिब। इसका 7वां पार्ट, 7वां जुज़ है ओमेगा का कुव्वतनुमा 37 जमा ओमेगा का कुव्वतनुमा 38 नफी 5। आइए अब हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो ओमेगा का कुव्वतनुमा है क्या इस पे 3 तकसीम हो रहा है। चलिए मैं यहाँ पे साइड पे करके दिखा देता हूँ आपको। ओमेगा 37 अगर हम इसको 3 पे तकसीम करते हैं, 3 एकम 3, बाकी बच जाएगा 7, 3 दूने 6, बच गया नीचे 1। ये पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा। अब अगर ये तकसीम नहीं हो रहा, हमें इससे पहले कोई क्या ऐसा नंबर मिलता है जिस पे 3 तकसीम हो। हम 3 ही क्यों तकसीम कर रहे हैं, 3 हम इस वजह से तकसीम कर रहे हैं क्योंकि ओमेगा का जो पावर 3 है, ओमेगा का कुव्वतनुमा 3 वो 1 के बराबर, इसकी जगह पे हम 1 दर्ज कर सकते हैं। इसी वजह से हर उस पावर को जिसका हमारे पास जवाब नहीं है, हम उसका जवाब किस में ढूंढेंगे, ओमेगा की 3 के अंदर। मेरे ख्याल से अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे। इससे पहले कोई नंबर जिस पे ऊपर 3 तकसीम होता हो, जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ओमेगा की 36। हम इसे लिखते हैं ओमेगा, इसका कुव्वतनुमा 36 और जो बच रहा है वो हम अलग लिख लेते हैं। ओमेगा 36 है, ओमेगा 36 और जमा 1 37 बनेगा, जमा ओमेगा 38 को हम लिख सकते हैं। ओमेगा 38 पे भी क्योंकि 3 तकसीम नहीं होता, और किस पे तकसीम होता है, 36 के ऊपर, और 38 कितना ज़्यादा है उससे 2, तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा, इसका कुव्वतनुमा 36 और ज़रब ओमेगा की 2 जो इजाफी था नफी 5। अब हम देखें इन दोनों में से तो ओमेगा की 36 ये मुश्तरक आ रही है रकम, ये हम मुश्तरक ले लें। ओमेगा की 36 ये आ गई इन दोनों में से मुश्तरक, तो बाकी क्या रकम बच जाएगी, ओमेगा, फिर अलामत जमा, यहाँ पे बच जाएगी ओमेगा की 2, ब्रैकेट बंद, नफी 5। आइए अब हम बेटा जी देखते हैं ओमेगा की 36 के ऊपर क्योंकि 3 तकसीम होता है, तो 3 तकसीम अगर हम करें तो जवाब आता है 12 तिये 36। तो जो जवाब आ रहा है वह हम बाहर कुव्वतनुमा में लिख लेते हैं। हम जानते हैं ओमेगा जमा ओमेगा की 2 ये किसके बराबर है, नफी 1 के। चले अब हम इसे भी आगे हम हल करके लिख लेंगे, नफी 5। हम ये जानते हैं कि ओमेगा की 3 किसके बराबर है, 1 के, तो जहां पे ओमेगा की 3 आ रहा है वहां पे 1 दर्ज कर देंगे। और हम ये भी जानते हैं 1 जमा ओमेगा की 2 बराबर आ रहा है 0 के, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे रकम ओमेगा जमा ओमेगा की 2 चाहिए, तो 1 यहाँ से इजाफी है, इसे दूसरी साइड पे क्या करेंगे, मुंतकिल। तो ओमेगा जमा ओमेगा की 2 ये बराबर होगा नफी 1 के। आइए अब हम ये रकमें इसमें दर्ज करते हैं। ये बनेगा 1, इसका कुव्वतनुमा 12, ओमेगा जमा ओमेगा की 2 ये नफी 1 के बराबर है, और आगे आएगा नफी 5। अब हम इसे मजीद हल करते हैं। 1 को अगर हम 12 दफा 1 से ज़रब करें, 1 का कुव्वतनुमा जितना भी हो तो जवाब कितना आएगा, जी बिल्कुल 1 ही आएगा।
और ज़रब नफ़ी 1 नफ़ी 5। 1 को अगर हम नफ़ी 1 से ज़रब करते हैं तो जवाब कितना आएगा? जवाब आएगा जमा नफ़ी नफ़ी। 1 को 1 से ज़रब करेंगे तो जवाब 1 आएगा नफ़ी 5। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने सीखा है कि अगर दो नंबर हमें दिए गए हों और दोनों की अलामात एक जैसी हों और नंबर ज़रब ना हो अगर, तो हम क्या करेंगे? उन दोनों नंबर्स को हमेशा जमा करेंगे। 1 और 5, जवाब कितना आएगा? 6। और दोनों नंबर नफ़ी अलामत के साथ हैं तो जवाब के साथ भी क्या आएगा? नफ़ी अलामत। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 2.2, सवाल नंबर 2, उसके आगे 3 जुज़ हल किए, 5वां, 6ठा और 7वां जुज़। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।